ये मजे का क्वेश्चन है दिवांश. हाउ टू ब्रेक आइस with people from other nationalities while in Germany? In my country, we usually start our conversations with small talk. Would this be okay in Germany? देखो यार, स्मॉल टॉक पूरी दुनिया में चलती है. जर्मन्स के, अब आपने क्वेश्चन पूछा है अदर नेशनैलिटीज वाइल इन जर्मनी, ठीक है. तो अब इसका मतलब ये है कि उसमें खाली जर्मन्स इंक्लूडेड नहीं है. पहले अदर नेशनैलिटीज की बात करते हैं, उसके बाद फिर जर्मन्स की बात करते हैं जो जर्मनी के अंदर अदर नेशनैलिटीज है. जो भी आपको अदर नेशनैलिटीज मिलेंगी ना जर्मनी के अंदर, ऑटोमेटिकली वो आप लोग ये इमेजिन कर लो कि वो वैसे ही ओपन टू कॉन्वर्सेशन होंगी, क्योंकि वो भी उसी सिचुएशन में होंगे जिस सिचुएशन में आप हो, कि वो भी अपने अपने कंट्रीज से जर्मनी आए हुए हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे रहने के लिए आए हुए हैं, वट जो भी करने के लिए आए हुए हैं. तो जो अदर नेशनैलिटीज के लोग हैं वो ज्यादा बॉन्डिंग फील करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मोर और लेस एक ही जैसा होता है. जैसे बाहर से आप आए हो, अच्छा मुझे वीजा की प्रॉब्लम हो गई, मुझे ये वेदर चेंज था, मुझे भी वही फील हुआ, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, अच्छा मुझे ये नहीं पता था ग्रोसरीज जो है उसमें वहां पे क्या करना है, मुझे आउसलैंड बिहोर्डे का नहीं पता था, मुझे आबाइट्स का नहीं पता था, या मुझे ये नहीं पता था कि ये ऑफिस कहाँ पे है, ये टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करने हैं, टिकट कैसे खरीदना है, ट्रेन का कौन सी वेबसाइटों पे जाना है, हाउस मेस्टर को कैसे बुलाना है, इंटरनेट कनेक्शन खराब हो जाए वो कैसे लेना है, सिम कौन सी लेनी है, उन सब के आप जैसे एक्सपीरियंसेस होंगे. तो वो तो स्मॉल टॉक के लिए क्या, वो तो लार्ज टॉक के लिए, खुली टॉक के लिए आपके पास हर वक्त अवेलेबल होंगे. ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो फॉरेनर्स या जो और नेशनैलिटीज के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, जो जर्मनी में हैं, जो जर्मन्स नहीं हैं, वो जब यहाँ पे होते हैं तो उनकी जबरदस्त तरीके की अच्छी बॉन्डिंग होती है. तो उसमें तो आपको बिल्कुल भी कोई करने की जरूरत नहीं है. बस ये करो कि जिससे भी आप बात करो, जिस भी नेशनैलिटी का हो, आप उसको स्टीरियोटाइप मत करो. उसकी जो आपने, हर किसी की स्टीरियोटाइप्स होती हैं, ठीक है. जब हम बड़े हो रहे होते हैं, मीडिया से इधर उधर सब लोगों ने कंज्यूम की होती है, हर नेशनैलिटी, हर लोगों के बारे में, रिलीजन के बारे में लोगों की स्टीरियोटाइप्स बनी होती हैं. ये मत सोचना कि आप ही किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हो, वो भी, उनकी भी आप लोगों के बारे में कुछ ना कुछ बनी होती है. तो उसको साइड पे रख के उनको एक चांस दे के देखो, नॉर्मल बात करो, और आप देखोगे कि वो भी आप लोगों की तरह के होंगे और बड़ी जबरदस्त बात होगी. अब बात कर लेते हैं जर्मन्स की, कि उनके साथ क्या सिचुएशन होगी. देखो, उसमें भी दो किस्म की हैं. एक तो वो जर्मन्स हैं जो इंटरनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, ठीक है. जैसे कि वो आप जैसे या हमारे जैसे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं. वो तो आपको बहुत ही खुले डुल्ले और ओपन ही मिलेंगे. उसमें कोई शायद, ऑफ कोर्स, सारों को मैं तो जनरलाइज करके नहीं कह सकता, पर्सनैलिटी हर बंदे की डिफरेंट होती है, लेकिन उसमें आपको मोर और लेस ऐसे ही लोग मिलेंगे, क्योंकि वो जर्मन्स जो इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, या मल्टी कल्चरल कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, या उन कंपनीज में जिसमें इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, या बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, वो वैसे ही बाय नेचर ऐसे होते हैं कि उनको पसंद होता है इस तरह का एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट. तो वो भी कोई ऐसा माइंड नहीं करेंगे कि आप स्मॉल टॉक कर रहे हो या नहीं. हाँ, हो सकता है कोई इंडिविजुअल लोग होते हैं, उनकी अपनी कैपेसिटी नहीं होती, कि उनको करनी नहीं आती स्मॉल टॉक. इसका ये मतलब नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि ये भी एक स्किल होता है कि किसी स्ट्रेंजर से आप मिलो तो उससे आप किन किन टॉपिक्स पे बात कर सकते हो कि आपको कन्वर्सेशन जो है वो कंफर्टेबल लगे, ये ना हो कि ऑकवर्ड सा पॉज आ जाए. तो अदरवाइज आई डोंट थिंक वो नहीं कर. अब दूसरी कैटेगरी के जर्मन जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो ऐसे हैं जो बिल्कुल हार्डकोर जर्मन कंपनीज में काम करते हैं, जिनकी दूसरों के साथ इंटरेक्शन नहीं होती, जो बिल्कुल ही अपनी इसी तरह की कम्युनिटी में रहते हैं. पहली तो बात ये कि आपकी इंटरेक्शन उनके साथ होने का चांस है ही बहुत कम, क्योंकि वो करते ही नहीं है फॉरेनर्स के साथ, ठीक है. तो उसमें तो आपको फिक्र करने की वैसी जरूरत नहीं है. या अगर आपकी हो भी जाए उनके साथ इंटरेक्शन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो इंटरनेशनल लोगों से काम नहीं करते, कभी मिले नहीं है, तो वो करना पसंद भी नहीं करेंगे. तो स्मॉल टॉक का आर्ट होता है कि आप बंदे को अनकंफर्टेबल फील ना कराओ. दूसरा ये कि उससे बहुत ज्यादा प्राइवेट क्वेश्चंस ना पूछो. ये हमारे कल्चर में बड़ा कॉमन होता है कि किसी से मिलते ही ना लोग ये पूछना शुरू कर देते हैं, अच्छा शादी हुई है तुम्हारी, अच्छा ये तुम्हारा हुआ है. यानी कि डायरेक्ट ही जो है ना वो उन चीजों में पहुंच जाते हैं जिसपे लोग जो है वो यूजुअली प्राइवेट लाइफ को अपनी प्राइवेट रखना चाहते हैं, ठीक है. और हमारा ये होता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी इसी कल्चर से हूँ ना, साउथ एशियन कल्चर से. उधर खुला डुल्ला होता है कि हाँ बीवी बच्चे ठीक हैं, ये वो है, चाचा मामा ये वो, सबको बीच में रगड़ देते हैं. तो इस तरह से किसी को एकदम से, जब आपका दोस्त बन जाए फिर आप जो मर्जी कहो, उससे जो मर्जी पूछो, लेकिन जब आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो, स्मॉल टॉक कर रहे हो अपने वर्क प्लेस पे कहीं पे भी आगे पीछे, तो आप उससे पर्सन टू पर्सन रह के, तमीज के दायरे में रह के, ताकि उसको भी कोई फील ना हो, हर्ट ना हो, हल्की फुल्की, फिर उसकी पर्सनैलिटी देखी कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, फिर ऐसा ऐसा खोलते जाओ. तो कोई ऐसा सच उसमें चक्कर नहीं होगा, और बिल्कुल ये ओके होगा. जो इंटरनेशनल लोग हैं
आप जैसे, हमारे जैसे, उनके लिए कोई ऐसा चांस नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम होगा। स्मॉल टॉक का बस आर्ट जो है वो सीखने की कोशिश करो या उसको पॉलिश करने की कोशिश करो।